होता है। अब रिवीजन का टाइम टेबल जैसे तूने शुरू में मैंने पूछा था तेरे को, तूने बोला भी था, लिखा था कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन अभी कर ले, फिर से कर ले, क्योंकि जैसे जैसे अपन सब्जेक्ट को समझते हैं, शुरू में जितना टाइम लगता है रिवीजन के वक्त थोड़ा अलग होता है। तो एक थोड़ा सा अंदाज़ लगा ले, या तो एक दो दिन अपना रूटीन देख ले, टाइम विंग में तेरे को स्टडी करने में कितना टाइम लगता है एक चैप्टर को, टोटल कितने चैप्टर्स हैं, टोटल तेरे पास कितने दिन हैं। यदि तेरे पास में 1 महीना है रिवीजन के लिए और टोटल 30 चैप्टर हैं, तो सीधी सी बात है हर रोज़ एक चैप्टर का कम से कम रिवीजन होना ही चाहिए। लेकिन एकदम ऐसा टाइट फिक्स करके नहीं रखना चाहिए। अब 30 दिन है तो 25 दिन के अंदर रिवीजन पूरा होना चाहिए, ऐसा टाइम टेबल बनाना चाहिए। यानी कि रोज़ कम से कम 1.25 चैप्टर रिवाइज करना है। अब ये फिर बाद में थोड़ा सा अंदाज़ लगाना पड़ेगा कि मैथ्स वाले चैप्टर में कम टाइम लगता है, मेरे को केमिस्ट्री वाले में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, वो एक एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अंदाज से कम रोज़ 1 चैप्टर 1.25 चैप्टर जितना तो कम से कम होना ही चाहिए। अब दूसरे दिन तक कहीं बाहर जाना है, टाइम कम है, तो पहले दिन ही उतना ज़्यादा कर लेना है। ठीक है, तो अब इस प्रकार से पहले तो एक रफ टाइम टेबल बनाना है, 1-2 दिन में अपने आप को समझ लेना है, देख लेना है, और चाहिए तो फिर उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो। लेकिन इतना हमेशा ध्यान में रहे कि यदि टोटल टाइम अपने पास 30 दिन है, तो लास्ट के 5 दिन तो रिव्यू और रिलैक्सेशन के लिए रखने हैं। रिवीजन के बाद में भी थोड़ा उसको बैठने देने के लिए टाइम होना चाहिए। और कभी इधर उधर कुछ हो जाए, मालूम नहीं ना, दिन एक आधा बीच में चला जाए, तो कम से कम हमारे पास में टाइम है कि उसको पूरा कर सकें, वो टेंशन नहीं बने उसका, है ना, कि अरे एक दिन चला गया अभी क्या करूं, हाँ ये तो रह ही जाएगा या थोड़ा छोड़ना ही पड़ेगा, वो टेंशन वाला काम करने का ही नहीं। अभी जब हमारे पास में टाइम है, और यदि ऐसा लगता है कि 15 ही दिन में पूरा रिवीजन हो सकता है और 30 दिन है, तो उसको सेकेंड रिवीजन के लिए रखने का। क्योंकि रिवीजन जितनी बार हम रिपीट करेंगे उतना ज़्यादा हम गहराई से चीज़ों को समझेंगे। एक ही चीज़ को जब हम दोबारा पढ़ते हैं तो पहली बार में तो ऊपर ऊपर की चीज़ समझ में आती है, मोटी मोटी, फिर जब हम दोबारा उसको स्टडी करते हैं तो थोड़ी और गहराई से समझ में भी आती है और याद भी रहती है। तो असल में 3-4 बार 5 बार रिवीजन होता है तो अच्छा होता है। तो ठीक है, एक बार तो करो, तुम देखो तो सही तुम्हारी कितनी कैपेसिटी है। तो एक तो ये बात हुई रिवीजन के लिए।